Assalamu alaikum everyone. I am Arslan Al Mughal and here I teach you physics, class 9 R physics, first year. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं किसको, डेंसिटी को। एक बहुत ही सिंपल सादा सा टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक, डेंसिटी। चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसी लेक्चर नंबर 7 को हम यहाँ पर नोट करते हैं। हमने कहा तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7, ठीक है। अब इस लेक्चर नंबर 7 में हमें जो टॉपिक आज पढ़ना है वो पढ़ना है डेंसिटी। क्या डेंसिटी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी। अक्सर सुना होगा कि पानी की डेंसिटी, शहद की डेंसिटी, सॉलिड बॉडी की डेंसिटी या डेंसिटी, कोई भी लफ्ज डेंसिटी के हवाले से ज़रूर सुना होगा। आज इसी डेंसिटी को हम देखते हैं, जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, सपोज किया कि हमारा हाथ जो है, अब ऑब्जर्व करते हैं, कुछ बातों को ऑब्जर्व करते हैं कि हमने अपने हाथ को इस एयर एटमॉस्फेयर से मूव करवाया तो ये इजीली यहाँ से मूव करता हुआ, चीरता हुआ, एयर को चीरता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर यही काम मैं पानी के अंदर रहकर अपने हाथ को मूव करता हूं तो मेरी बॉडी कोई ना कोई ताकत लगाएगी, उस पर कोई ना कोई दबाव पड़ रहा होगा कि आगे की तरफ मूव करने में मुझे परेशानी होगी। इसी तरह से अगर मैं इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मजबूती के साथ पकड़ूं और फिर मैं इस हाथ को आगे की तरफ मूव करता हूँ, जितना मर्जी में जोर लगा लूँ लेकिन ये आगे की तरफ मूव नहीं करता। अब इसका कारण जो है ना, इसका एग्जैक्ट वजह जो है ये डेंसिटी है। ये है ही डेंसिटी कि डेंसिटी इसकी प्रॉपर वजह है। क्यों, आखिर किस वजह से ये सॉलिड ऑब्जेक्ट एक हाथ को इसके आर पार जाने नहीं दे रहा, या फिर क्यों, क्या वजह है कि यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स, उनमें से हमारा हाथ इजीली गुजर जाता है। इसी तरह से आज हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि व्हाट यू मीन बाय डेंसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक डेंसिटी। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी, स्टेटमेंट क्या रहेगी डेंसिटी की, तो हम लिखेंगे द रेशियो बिटवीन, या फिर हम सबसे पहले इसकी सादी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि द डेंसिटी आर show the force of attraction of molecules in a body। किसी बॉडी में, किसी भी मैटर में, बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी, मॉलिक्यूल्स की, उसको हकीकत में हम नाम देते हैं डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी है क्या, दरअसल ये बताती है, समझाती है हमें किसके बारे में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दरमियान में होती है किसके, मॉलिक्यूल्स के। और किसमें, किसी भी बॉडी में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही होगी तो हम डेंसिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या रीजन है कि एक सॉलिड बॉडी में मेरा हाथ आर पार नहीं हो सकता। क्या रीज़न है कि मैं पानी में जब उसमें से हाथ को आर पार करवा रहा हो तो मुझे ताकत लगानी पड़ती है। क्या रीज़न है कि हवा में मैं इजीली हाथ को गुजार सकता हूँ। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि दरअसल सॉलिड बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इजीली उन बॉन्ड्स को चीर नहीं सकते, जो हमें रोकती है, रेजिस्ट करवाती है कि इसमें से हाथ आर पार ना हो सके। चलिए इसी तरह से अगर डेंसिटी के हम कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करें तो हम कह सकते हैं द रेशियो बिटवीन, कि डेंसिटी रेशियो बनाता है, द रेशियो बिटवीन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट and वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा कि
डेंसिटी जो होती है वो रेशो क्रिएट कराती है मास और वॉल्यूम का। मास और वॉल्यूम का, मास किसका, एक ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम किसका, उसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो उसके दरम्यान में जब भी रेशो क्रिएट होता है तब हमारे पास बनती है क्या, डेंसिटी बनती है। ठीक हो गया। अब इसमें शो क्या करता है, डेंसिटी शोज द डेंसिटी शो द या फिर हम कह दें कि डेंसिटी शो द डेंसरनेस ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी गाढ़ापन मौजूद है, डेंसर है, कितनी बॉडी डेंसर है, उसके बारे में हमें डेंसिटी ही बता रही होती है। चलिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of molecules is direct relation to the density। ये डेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन रख रही होती है, कि मतलब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होगी उतनी ही डेंसिटी भी किसी बॉडी में ज्यादा हो रही होगी। अब जरा बात करें कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा। अब डेंसिटी का फार्मूला हम, डेंसिटी इट इज रिप्रेजेंट बाय, ये भी लिख लीजिएगा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इस सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल को हम रो से लेते हैं। ठीक हो गया। चलिए, अब हमने कहा कि द डेंसिटी इट मींस रो इज इक्वल्स टू, रो कुछ इस तरह का सिंबल होता है, रो इज इक्वल्स टू किसके रो बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। और इस रो को हम सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला हो गया किसका, डेंसिटी का। और इसी तरह से अगर हम बात करें डेंसिटी के एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, जो यूनिट का एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का, वो हमारे पास यहाँ पर अगर देखें हम कह सकते हैं भाई मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। इसी तरह से वॉल्यूम का एसआई यूनिट हमने पढ़ा था क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब। ठीक हो गया, तो इसको हम फुल करके लिख लेते हैं, फिर शार्ट करते हैं, किलोग्राम और यहाँ पर लिखा मीटर क्यूब। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया डेंसिटी का यूनिट और हमने लिखा केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या हो गया, डेंसिटी का यूनिट। या फिर हम लिखते हैं इसको कि किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब। इस तरह से भी हम इसे लिख रहे होते हैं। अब जरा बात करें डायमेंशन की, इसका डायमेंशन हमारे पास डेंसिटी का क्या होगा, डेंसिटी का डायमेंशन होगा एम एल इनवर्स क्यूब। चलिए, अब जरा देखिए कि डेंसिटी के तमाम कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गए, डेंसिटी है क्या। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं फॉर द डेंसिटी। भाई डेंसिटी जो होती है इट इज directly proportional to the mass of an object। अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम अगर हम कांस्टेंट रखवा लें, अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम कांस्टेंट रखवा लें तो यहाँ पर डेंसिटी जो होगी वो मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखेगी, डायरेक्ट रिलेशन रखी। चलिए, इसी तरह से हमने कहा कि डेंसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के साथ डेंसिटी जो होती है वो इनवर्स रिलेशन रखती है। अगर हम क्या करें, मास को कांस्टेंट रखवाते हैं फिर। इसी तरह से हमारे पास कहते हैं, अगर आप लोग को मालूम हो द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। एक सादा पानी जो होता है ना, उसकी डेंसिटी हमारे पास होती है वो किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये होती है सादे पानी की डेंसिटी। इसी तरह से डेंसिटी किसी भी गाढ़ेपन को ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम क्या करते हैं, अगर हम किसी पेपर को यहाँ पर लेकर, किसी भी पेपर को लेकर यहाँ से अगर हम छोड़ देते हैं, सपोज किया, या फिर हम कहते हैं कि हमने गिलास में एक पानी, पहले हमारे पास ये गिलास जो है वो खाली है। तो आप देखिए कि इस खाली गिलास में, खाली गिलास में आप लोग देखिए कि आपको यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, आपको चीज़ें अंदर नजर आ रही होंगी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ ना, तो आप देखिए ये बिल्कुल इस सरफेस के साथ जाकर अटैच हो गया। अब हमारे दिमाग में आया कि ज़रूर एयर के पास इस ऑब्जेक्ट को रोकने की हिम्मत मौजूद नहीं है। इसी तरह से अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा फिलअप कर इस गिलास में हमने कुछ पानी को डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसी पेपर को यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो आप देखिए कि ये पेपर जो है ऊपर की तरफ अब फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। अब क्यों? क्योंकि पेपर की डेंसिटी जो होगी, पेपर की डेंसिटी वो कम होगी किससे? इस पानी से, जिसकी वजह से ये पेपर नीचे की तरफ जा नहीं रहा। या फिर हम कह सकते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से पेपर जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। इसी तरह से आप घर पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे आप ऑयल ले लीजिए, पानी ले लीजिए, ऑयल और पानी को जैसे ही आप मिक्सअप करते हैं तो आप देखेंगे ऑयल जो है वो नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ऑयल के पास, ऑयल अगर कंपेयर करो पानी से गाढ़ा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑयल नीचे की तरफ चला जाएगा, पानी ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी तरह से पेट्रोल और पानी को ले लीजिए, पेट्रोल की डेंसिटी कम होती है पानी से, तो आप पानी और पेट्रोल को जब लेंगे तो आप देखेंगे पानी की लेयर जो होगी वो नीचे आ जाएगी और पेट्रोल की लेयर ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डेंसिटी के। ओके, आज का टॉपिक हम यहाँ पर ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।